वहां चेहो चेहो करके रोने लगे। क्यों रोने लगे बाबूजी? भगवान की कृपा देखिए, प्रभु की माया। आज उस रोने का एक ही अर्थ निकलता है कि तू माँ है। माँ, माँ तुम्हारे गर्भ में मैं असमय आया, इसमें मेरा क्या कसूर है? दोष तो तुम्हारा है ना। उस दोष की सजा एक माँ अपने बेटा को क्यों दे रहा है? माँ, माँ तू अपने कोख से जन्म देकर अपने ही हाथ से अपने बेटे को मौत के घाट उतार रही हो। तू कैसी माँ? तू माँ नहीं, तू नागिन है, नागिन जो अपने बच्चा को जन्म देकर अपने बच्चा को खा जाती है। तुम माँ नहीं, नागिन है, तू नागिन है। सज्जनों, बच्चा को कि उस बक्सा को हाथ से धक्का देकर उस जमुना नदी की तेज धारा में धकेल देती है। बच्चा चेहो चेहो करता हुआ, बच्चा चेहो चेहो करता हुआ रोता हुआ चला जा रहा है। ए मेरे मालिक, अब उधर हमारी माँ बहन ध्यान देंगे, हमारे श्रोता भगवान ध्यान देंगे। एक गांव में एक राधा और अधिरथ नाम करके पति पत्नी है। भगवान धन संपत्ति में कोई कमी नहीं दिए हुए हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है कि दोनों पति पत्नी को कोई संतान नहीं है। दोनों बेचारा और बेचारी बांझ और बांझिन है। ये मेरे मालिक, हर जगह तीर्थ, हर जगह माथा जाकर के टेका, मन्नत मांगे, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए, लेकिन फिर भी कोई संतान जन्म नहीं हो ले सका। आज भी यह बेचारा बेचारी वैसे ही निपुत्र और निपुत्री बनी हुई। ए मेरे मालिक, एक दिन की बात है, राधा अपने पति अधिरथ से कहती है कि स्वामीनाथ, हमने तो बहुत तीर्थ गए, बहुत धाम भ्रमण किए, सब मंदिर गुरुद्वारा में जाकर माथा टेक कर एक संतान की याचना किए, भीख मांगे, लेकिन आज तक मुझे कोई संतान न हुआ। एक उपाय मैं बताती हूँ, हमारे मन में एक उपाय आई है। क्या? पति ने कहा कि राधा, वो क्या उपाय है? कहा कि स्वामी, अब हम दोनों पति पत्नी एक संकल्प लेते हैं। सब दिन ब्रह्म मुहूर्त में माता गंगा में स्नान करेंगे और माता गंगा से ही एक संतान मांगेंगे, क्योंकि सुनते हैं वो दुख दूर करने वाली माँ है, वो कष्टहरणी है, वो बैतरणी है, वो पाप हरणी है, वो पुत्र प्रदायिनी है। वो पुत्र जरूर मुझे दे देगी। अगर माता गंगा मुझे कोई संतान ना दी तो दोनों पति पत्नी गर्दन जोड़ करके उसी गंगा माता में समा करके डूब करके अपना प्राण दे देंगे, क्योंकि अरोसन परोसन मुझे बांझिन कहती है, और जब आपको निपुत्र कहता है तो ऐसा लगता है कि छाती दो टुक हो जाए। सज्जनों, माता गंगा के किनारे दोनों पहुंचे, दोनों स्नान किया। अधिरथ स्नान करके बाहर निकल गए, गंगा के किनारे खड़ा है, और राधा पानी में, भर छाती पानी में दोनों हाथ जोड़े हुए माता गंगा से प्रार्थना करती है, पुत्र मांग रही। जय हो जय हो। रोबेली बझिनिया है मैया, माता गंगा, माता गंगा, मैं दुनिया से हार थक करके तुम्हारे शरण आई हूँ। एक बांझिन की पुकार सुनो माता, बेटा हो या बेटी मुझे एक संतान दे दो।
क्योंकि जब कोई पड़ोसिन मुझे उल्हन में यह बात कहती है कि रे अभागन, रे डाइन, तुम अपना मुंह चुप किए बैठो, क्योंकि तुम्हारा ऐसा भाग और कर्तव्य है कि आज तक तुम बाझिन की बाझिन ही रही। सज्जनों, रोबेली बझिनिया है मैया, रोबेली बझिनिया है मैया, बिलख तोरो दुआरिया। एक बेर फेर तू, एक बेर फेर तू, फेर फेर तू, एक बेर फेर तू, एक बेरा फेरा है मैया, बाझिन परना।
बेर फेर तो, एक बेर फेर तो, एक बेर फेरा तो, एक बेर फेरा तो, एक मेरा फेरा है मैया, बाझिन पराना जरिया। सचनो एक माँ, एक अबला की पुकार कष्टहरणी माता सुन लेती है। ए मेरे मालिक, महाभारत प्रमाण देता है, वो काठ का बक्सा जमुना नदी से भसते 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 गंगा नदी में आकर के वो गिर जाता है, वो काठ का बक्सा। और जब गंगा नदी में वो काठ का बक्सा भसता हुआ जा रहा है, ए मेरे मालिक, उधर से काठ का बक्सा आ रहा है, बीच नदी में, गंगा के बीच नदी में भसता हुआ काठ का बक्सा चला जा रहा है। इधर राधा बांझिन दोनों हाथ जोड़ करके माता गंगा से पुत्र की भीख मांग रही है, और ऊपर से पति वो जो निपुत्र बना हुआ है, उनकी भी आत्मा विह्वल हो रहा है, बिलख रहा है, अपनी धर्म पत्नी के दोनों हाथ जोड़े हुए माता से विनय करते हुए, हाँ भगवान, हाँ माता गंगा, अंतिम सहारा माँ तुम्हारी है, एक बेटा दे दो माता, एक बेटा दे दो, मेरे कलंक की टीका मेरे माथा पर से हट जाएगा माता। सज्जनों, भगवान की ऐसी कृपा देखिए, काठ का बक्सा बीच नदी होता हुआ भसता हुआ चला रहा है। भजन समाप्त होता है, आंख खुलती है राधा को। राधा क्या देख रही है कि बीच नदी होते हुए एक काठ का बक्सा भसता हुआ चला जा रहा है। जब उस बांझिन के सामने कुछ दहीने भाग लिए हुए वो काठ का बक्सा दिखाई देता है जो भसता हुआ चला जा रहा है, राधा की नजर उस बक्सा के ऊपर पड़ती है। अपने पति को राधा आवाज लगाती है कि स्वामीनाथ, क्योंकि गंगा का किनारा कछेर बहुत ऊपर और पानी की धारा बहुत नीचे। नीचे राधा है, ऊपर उनका पति अधिरथ है। स्वामी, ऊपर से पति आवाज, राधा क्या बात है? कहा कि मालिक नीचे आइए, जल्दी आइए। दौड़ करके आया, अधिरथ दौड़ करके आया। कहा कि क्या बात है राधा? अधिरथ को लगा क्या कि कोई नकार या कोई विषैला सांप, कोई जलचर जीव को देखकर राधा डर गई है, इसलिए आवाज दे रही है। कहा कि स्वामी, कहा कि क्या बात है राधा? स्वामी, स्वामी हे देखिए, हे देखिए, काठ का बक्सा भसता हुआ चला जा रहा है। कहा तो देख तो रहा, क्या कहना चाहती है? दोनों पति पत्नी का हृदय रो रहा है उस गंगा के किनारे। कहा कि स्वामीनाथ, वो काठ का बक्सा मुझे पकड़ करके ला दीजिए। देखिए प्रभु की कृपा, वो काठ का बक्सा मुझे पकड़ करके ला दीजिए। पत्नी जो कहा ना, वो काठ का बक्सा पकड़ करके ला दीजिए। पति अपने पत्नी को छाती से सीने से लगा करके, दोनों पति पत्नी मुंह सटा करके रोने लगता है कि राधा, एक संतान के लिए तुम कितना व्याकुल हो रही हो। तुम्हारे घर में भगवान पेटी बक्सा तिजोरी संदूक पेटारी की कोई कमी दिए हुआ, किसी का बक्सा भसता हुआ जा रहा है, उससे क्या हमें वास्ता है? तुम क्यों चाहती हो उस बक्सा को लेना? कहा कि नहीं स्वामी, आप मुझे वो काठ का बक्सा ला दीजिए। कहा कि राधा, मन को अस्थिर करो, माता गंगा को तुम अपना
दुखरा सुना दी है। माता पर भरोसा रखो। कहा कि नहीं स्वामी, स्वामीनाथ, वो काठ का बक्सा कहीं हमारे आंख से ओझल ना हो जाए, जल्दी जाइए। नहीं जाइएगा, वो काठ का बक्सा नहीं लाइएगा। अगर आप उस काठ के बक्सा को पकड़ करके मुझे नहीं ला देते हैं तो मैं अभी इसी वक्त माता गंगा में अपना प्राण गंवा दूंगी, जान दे दूंगी, इसी माता गंगा में डूबकर मर जाऊंगी मैं। सज्जनों, अधिरथ माता गंगा को प्रणाम किया और उस पानी में तैरते, हेलते, उबते, डूबते, पहले ही कह दिया हूं कि काठ के बक्सा की तरफ दोनों तरफ से कड़ी है। एक कड़ी को हाथ से पकड़ा और पानी हाँपते हाँपते बक्सा को खींचते 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 जहां राधा खड़ी है 5 बीघा जमीन दक्षिण में जाकर के उस काठ के बक्सा को ऊपर लाता है। काठ के बक्सा को जो ऊपर लाया ना, पानी में जो तैर करके आया था, सांस प्रश्वास तेज चल रहा है। जब ध्यान दिया उस पतला कपड़ा के अंदर, उस काठ के बक्सा में कोई चमकने वाली शायद कोई वस्तु रखी हुई है। अंदर से प्रकाश आ रहा था। बाबूजी, वो चमक, वो रोशनी, वो प्रकाश किसका था? उस बच्चा का, जो साक्षात भगवान सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर इस संसार में आया है, जिनके कान में कुंडल और सीने पे रक्षा कवच है। संपूर्ण शरीर की रोशनी की चमक, कान के कुंडल की चमक और कवच की चमक। कहा कि इसमें तो लगता है कि कोई अद्भुत चीज रखी हुई है। सजनों, जाको लागी रे, जाको लागी रे लगन भगवान में। जिसका सुरता भगवान पर लगा हुआ है ना, उनका विजय ही विजयी है। जाको लागी रे लगन भगवान में, ताको दिया रे लगे आगे, जागो दिया रे लगे भगवान, जागो दिया रे लगे भगवान में। चलने वाला मौत कभी न डरता है, अंगारों पे चलने वाली मौत से नहीं डरता है, अंगारों पे चलने वाला मौत कभी न डरता है, अंगारों पे चलने वाले मौत से नहीं डरता है। मरते मरते प्रभु का प्रेमी प्रभु को ही मरता है, मरते मरते प्रभु का प्रेमी प्रभु को ही मारता है, मरते मरते प्रभु का प्रेमी प्रभु को ही मरता है, मरते मरते प्रभु का प्रेमी प्रभु को मारता है। वो धक्का तू रख भैया, तू रख भैया, वो धक्का तू रख भैया, तू रख भैया, पार लगाना भैया, तेरे पार लगा दे भैया। हमारा बल है तेरे विधान में, ताको दिया रे चले आसमान
अधिरथ आवाज लगाता है, राधा, क्योंकि 5 बीघा दक्षिण, मैंने पहले कहा है, दूर है। ये पति जब आवाज लगाया ना, बाधिन राधा को लगता है हृदय में कि माता गंगा हमारे लिए कोई पुत्र भेज दिया है, विश्वास हो जाता है। पति के पुकार में राधा के लिए विश्वास का संदेश गया है। वही आवाज लगाता है कि स्वामीनाथ आ रही हूं। वहां से दौड़ी, गिरते पड़ते उस काठ के बक्सा अपने पति के पास आया। काठ के बक्सा के जब देखा ना, कहा कि स्वामीनाथ, 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 इस बक्सा के अंदर लगता है कि कोई सुंदर चीज रखी हुई है, कोई सुंदर वस्तु रखा हुआ है। जरा ये ऐसा बक्सा तो हम अपने जीवन में कभी नहीं देखे, मेरे मालिक आप देखे? राधा, अपने जीवन में मैं भी पहले बार ऐसा बक्सा देख रहा हूं। कहा कि मेरे मालिक जरा इस कपड़ा को हटाइए तो देखते हैं इस बक्सा के अंदर क्या रखा हुआ है। ज्यों ही बाबूजी, मैंने पहले कहा कि ये पतला कपड़ा जो चिपका हुआ है, सटा हुआ है, जो ही इस कपड़ा को हटाया तो देखता है एक सुंदर बेटा, सुंदर बालक, एक सुंदर पुत्र, जिसके कान में कुंडल और सीने पे रक्षा कवच, सर्वांग शरीर सूर्य के समान दिव्य लिए हुए, दिव्य सुंदर। सज्जनों, सज्जनों, मेरे मालिक, ए मेरे मालिक, मेरे मालिक ध्यान देंगे। बांझिन राधा उस बच्चा को झपट करके, झपट्टा मार करके, उठा करके अपने आंचल में समेट करके छाती से लगाया और अपने पति को कहता है कि स्वामीनाथ, ब्रह्म मुहूर्त अब समाप्त होने वाला है, सवेरा होने वाला है, चलिए जल्दी भागिए यहाँ से, अपने घर को लौट जाइए। स्वामी, स्वामी, अगर किसी ने देख लिया हमारे इस सुंदर बालक को, बच्चा को, बेटा को जो माता गंगा ने मुझे दी है, अगर किसी की नजर पड़ गई, कोई देख लिया तो लोग यही कहेंगे, इस डाइन को, इस बांझिन को जब अपना बच्चा नहीं हुआ तो किसी के बच्चा को चुरा करके भाग आ जा रहा है, किसी को बच्चा को चुरा करके लेकर के भागता चला जा रहा है। इसलिए जल्दी चलिए मेरे मालिक, अपने घर को लौटिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सज्जनों, बुआ साहब साइड होइए, साइड हो जाओ बाबू। कर्म ही सागर गयो, जहां रतन का ढेर, रे कर पसारे घोंघा मिले, देखो कर्म का खेल। दोनों पति पत्नी भागता 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 हुआ उस बच्चा को लिए हुए घर के अंदर राधा जाकर के बैठ गई। बच्चा को जब गौर से घर के अंदर देखा ना, तो बच्चा आज 5 दिन का भूखा हुआ। 5 दिन पहले राजकुमारी कुंती ने जन्म देकर इसको जमुना नदी में भसाया था। भसते भसते गंगा जी में आते आते राधा तक, इस अधिरथ तक, अर्थात दोनों पति पत्नी तक आते आते 5 दिन बीत गए थे। बच्चा का प्राण सांस बहुत देर पर आता है, आता है।
देखा तो लगा क्या, जो बच्चा लंबा सांस ले रहा है, ए मेरे मालिक। लेकिन उस बच्चा को जो छाती में सटाई हुई थी राधा, जब राधा के शरीर की, एक माता के छाती की गर्मी जब बच्चा के शरीर में प्रवेश किया ना, तो बच्चा हाथ पैर छिटकाना आरंभ कर दिया और बच्चा भूख के मारे उस बांधिन राधा के दोनों स्तन में अपना मुंह रगड़ रहा है और यही संकेत दे रहा है कि माता, अगर तुम अपने पुत्र को जिंदा रखना चाहती हो, देखना चाहती हो, तो माता मुझे दूध पिलाओ, माता मुझे दूध पिलाओ। सज्जनों, बांझिन राधा के दोनों स्तन में बच्चा मुंह रगड़ रहा है। बांझिन राधा के आंख से आंसू की जमुना नदी की धारा बह रही है, यह सोच करके कि हा भगवान मेरे मालिक, ये बच्चा तो मेरे स्तन में मुंह रगड़ रहा है, भूख से प्यासा है दूध पीने के लिए, लेकिन मैं बांझिन, भला हमारे स्तन में दूध कहां। सज्जनों, मैं नहीं, महाभारत प्रमाण देता है। बच्चा को छाती से लगाए हुए वो राधा, वो बांझिन राधा दोनों हाथ जोड़ करके भगवान केशव कृष्ण से अनुनय विनय प्रार्थना करती है कि हे केशव, हे मुरली वाले, हे चतुरानंद, हे कृष्ण, हे गिरधर, हे गोपाल, हे मुरारी, हे चक्र सुदर्शनधारी, हे गोवर गिरधारी, हे मेरे मालिक, ये बच्चा भूख के मारे छटपटा रहा है, लेकिन हे अंतर्यामी प्रभु, तुम तो जानते हो, दुनिया जानती है कि भला बांझिन के स्तन में दूध कहां। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण को भी दया लग गई, महाभारत प्रमाण देता है। भगवान श्री कृष्ण की हृदय पिघल गया, वहीं से चक्र सुदर्शन भगवान केशव कृष्ण का चलने लगा और उस चक्र सुदर्शन से एक रोशनी निकली और जाकर के बांझिन राधा के शरीर में वो रोशनी प्रवेश कर जाती है। देखते देखते उस बांझिन राधा के दोनों स्तन से गंगा जमुना के समान दूध की धारा निकल पड़ती है। बोलिए भक्तर भगवान की। बच्चा भरपेट दूध पीता है, उस बांझिन राधा के स्तन से बह रहे हैं नदी की तरह दूध की धारा। जब बच्चा पी करके संतुष्ट हो गया, बच्चा मुस्कुराने लगा और टटोल करके बच्चा अपने माता के चेहरा को चूम रहा कि माँ मेरी धन्य है तू माता, आज अगर तू मुझे दूध नहीं पिलाती तो आज अंतिम शाम सूर्यास्त तक हमारा प्राण पखेरु निकल जाता है मेरे शरीर से। सज्जनों, दोनों पति पत्नी अपने उस पुत्र को देखकर अति प्रसन्न होता है, आह्लादित मन से। कभी राधा तो कभी अधिरथ उस बच्चा को ले लेकर के मेरे लल्ला, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, मेरा बउआ, 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 बेटा, बेटा, कन्हैया, 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 मुरारी। सज्जनों, कभी राधा कभी अधिरथ खुशी से बच्चा को लेकर के अपने घर में ही खुशी के मारे नाचने लगती है दोनों पति पत्नी। और धर्म पत्नी अपने पति से क्या कहती है, स्वामी कितना सुंदर बउआ है, माता गंगा हमको कितना सुंदर बेटा दे दिए हैं, देखिए स्वामी ये क्या है। कहा कि राधा ये कुंडल है, कुंडल कुंडल। कहा कि हाँ हाँ देखो ना, शरीर से ही आया है। कहा कि स्वामीनाथ इनके छाती पर ये क्या है, हमारे बउआ हमारे बेटा की छाती पर ये क्या है। कहा कि राधा ये कवच है, कवच। जब तक हमारे बेटा के शरीर पर छाती पर कवच रहेगा, भगवान शंकर का त्रिशूल भी हमारे बेटा के छाती को भेद नहीं सकता है। ये वो कवच है राधा, ये वो कवच है। सज्जनों,
दोनों पति पत्नी खुशी के मारे धर्मपत्नी खुशी से अपने स्वामी से क्या कह रही है? स्वामीनाथ, प्रभु जी दिया ले ललान मालन माँ मोर खेलोन माँ मन मोहना न हो। प्रभु जी दिया ले ललान मालन माँ मोर खेलोन माँ मन मोहना न हो। स्वामी जी हो पूरा भेलई हमरो आरमान माँ अंगन माँ मोर सुहावन लागई हो। पूरा भेलई हमरो आरमान मारे मनवा मोर सुहावन लागे हो। प्रभु जी दिया ले ललान मालन माँ मोर खेलोन माँ मन मोहना न हो। स्वामी जी हो पूरा भेलई हमरो आरमान माँ अंगन माँ मोर सुहावन लागई हो। पूरा भेलई हमरो आरमान मारे मनवा मन मोहना हो। बहुत देर हो चुका है। जय हो। आप हैं अजय यादव जी, ललित यादव जी, आपकी तरफ से 21 रुपया। बुधियार यादव जी के माता जी की तरफ से जो मटखोरबा के निवासी हैं, बिट्टू कुमार, प्रिंस कुमार की माता जी मटखोरबा, आपकी तरफ से 51 रुपया आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं रंजेश यादव जी, मंजेश यादव जी के माता जी की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार आया है मटखोरबा से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं सुशील कुमार, जूली कुमारी, नीलू कुमारी, जय शीलू कुमारी की तरफ से 51 रुपये का दान आया है। भगवान कल्याण करेंगे। निशा कुमारी की तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं मुनीचक के रहने वाले रोहित यादव जी के पुत्र ऋषभ राज और ऋषुराज की तरफ से जय हो, कल्याण हो। 51 रुपये का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश कुमार जी और नीतीश कुमार जी की तरफ से भी दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभास कुमार की दादी की तरफ से 25 रुपये का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दाता और श्रोता भगवान के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, आप सबों के जीवन में सुख और शांति की मंगल कामना करते हुए, हम स्वर्गीय उपेंद्र बाबू की भी आत्मा की शांति और सद्गति की मंगल कामना करता हूँ। जय हो। प्रभु जी स्वामी जी हो पूरा भेले हमरो आरमान मोर सुहावन लागे हो। हो पूरा भेलई हमरो आरमान मनवा मन पूरा भेलई हो।
कैला तीरथ गेला कैला गंगा स्नान हो तीरथ कैला और कैला मिलान हो जब कैला तीरथ गेला कैला गंगा स्नान हो कैला तीरथ कैला और कैला मिलान हो सुखद बिरिछिया हरियर भेलई फूल फूलवा समान हो सुखल बिरछिया हरियर भैले और फूलवा समान हो स्वामी राधा स्वामी राधा ओ पुत्र बति भेला तोरो रानिया तोर रनिया पुत्र बति भेला तोरो रानिया तोर रनिया तोरो धनिया तोर धनिया दुल्हनिया ना हो स्वामी जी हो पूरा भेलई हमरो आरमानमा अंगनमा मोर सुहावन लागई हो पूरा भैले हमरो अरमान वारवनवा मन पूरा भैले हो स्वामी जी पूरा भैले हमरो अरमान वारवनवा मन मोहन लाग हो कवच कुंडल देखा कैसन लागे सोना समान हो कवच कुंडल देखा कैसन लागे सोना समान हो बाबू के सूरतिया ऐसन बारू जैसे सूर्य भगवान हो बेटा के सूरतिया ऐसन बारू जैसे सूरज समान हो अब नहीं गई है केहू बाजी न बाजिन अब नहीं गई है केहू बाजी न बाजिन नया भागिन या भागिन नया भागिन गई है स्वामी जी हो पूरा भेलई हमरो आरमानमा अंगनमा मोर सुहावन लागई हो पूरा भैले हमरो अरमान वारवनवा मन सुहावन लाग हो स्वामी जी पूरा भैले हमरो अरमान वारवनवा मन सुहावन लाग हो स्वामी जी पूरा भैले हमरो अरमान वारवनवा मन सुहावन लाग हो बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय सज्जनों एक निवेदन पूर्वक एक बात की जानकारी दे रहा हूं मेरे मालिक आप जब भी हमें सेवा में बुलाएंगे मैं प्रसंगवश ही भजन सुनाता हूं चटक मटक भोजपुरी भोजपुरी वो हमारे डिक्शनरी में नहीं है क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पुनः एक बार जानकारी दे दूं कि मेरा नाम प्रोफेसर राम सेवक राय है गवैया जी का नाम एकदम याद रखने वाली नाम है क्या राम का सेवक राम सेवक प्रोफेसर राम सेवक राय संप्रति फिलहाल हम मिश्री सदा कॉलेज में भाषा के हम प्रोफेसर हैं और वहीं से हम मालिक का भजन गाते हैं जहां से सेवा भगवान भेजते हैं अपनी मित्र मंडली को लेकर कॉलेज और कॉलेज का वो वेतन
कॉलेज की कमाई, कॉलेज की उपस्थिति का प्रवाह किए बिना, क्योंकि दुनिया को जान चुका हूँ, ये दुनिया क्षणभंगुर है, जीवन नश्वर है, कुछ नहीं जाएगा साथ, एक भजन कीर्तन ही साथ जाएगा। आप लोगों से तरस परस, आप लोगों का आशीर्वाद, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी का मैं भूखा हूँ, भगवान की भक्ति भजन का भूखा हूँ, उस रंग में रंगा हुआ हूँ। इसलिए कॉलेज को आज हमारे रजिस्टर पर लाल कलम चल गया होगा, 2 दिन के लिए एब्सेंट, मेरा वेतन कट गया होगा। तो एक निवेदन ये कर रहा था कि हमें जब भी आप सेवा के लिए बुलाएंगे, और मक्खन बाबू की तरफ से 25 रुपए आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हम विषय के मुताबिक ही भजन के साथ आपकी सेवा करेंगे। ऐसा नहीं कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत मैं नहीं गाता हूं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आप हैं प्रियांशु कुमार और पिंकेश कुमार और अनुप्रिया कुमारी, पिता रामाकांत यादव जी, आपकी तरफ से जो हरिपुर के निवासी हैं, आपकी तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं राम प्रवेश यादव के सुपुत्र सत्यम कुमार और शिवम कुमार की तरफ से 101 रुपये का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं राम शेठ यादव के नाती अयंश कुमार की तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार आया है। भगवान आप सभी दाता के मनोकामना को पूरा करेंगे। जय श्री हरि। और आइए भजन के अगले कड़ी में हम आपकी सेवा का विस्तार करते हैं। सजनों, पुनः एक पर्ची पर रणधीर और संधीर जी के मां का नाम पुनः एक बार हमारे कान में दोहराया गया था, पर्ची पर भी लिखी हुई थी। और मानसी खुटिया के रहने वाले मुकेश बाबू की तरफ से, मुकेश यादव जी की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार मिला है। तो जब जब भी उस अर्थात रणधीर बाबू और संधीर बाबू की मां का नाम आता है, तो आइए मैं उनके पिता की आत्मा की शांति और सद्गति के लिए एक निर्गुण भजन सुनाता हूं, फिर हम आगे भजन की कड़ी को बढ़ाएंगे। जय श्री हरि। ऐली ससुररिया पिया के नागरिया, ऐली ससुररिया पिया के नागरिया, पिया के नागरिया देखी के कारजबा कांपई है नाना जी। पिया के नागरिया है देखी के कारजबा कांपई है नागरिया।
छूटा नहीं हरावा सहोदरा भैया छूटल है नाना दी। ससुरा के बटिया ससुरा के बटिया ससुरा के बटिया ससुरा के बटिया सासुरा के बटिया देखी के करे जावा कापई है नाना दी। जय हो। कोठरिया अइलिया टरिया पिया के कोठरिया पिया के कोठरिया देखी करे जावा कापई रे नाना दी। श्रोता भगवान अपना मन में ऐ निर्गुण के अर्थ भजेबे आ मन में विचार करबे। जय हो।
और पीतम्बर बाबू अर्थात पीतम्बर यादव जी की तरफ से यह 101 रुपये का पुरस्कार मिला है। भगवान उनकी मनोकामना को पूरा करेंगे। अब भजन के अंतिम घड़ी में, क्योंकि ठीक